लगता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। अब देखिए, इसकी व्याख्या हमारे ख्याल में जितना अच्छा मदनी ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के इतिहास खोज के बोले होंगे, क्या बोले होंगे, कैसे बोले होंगे। दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम भारत में आए, ये कह देना कि साहब इस्लाम जो है सबसे पुराना मजहब है, इसमें बुराई कौन सी है? अपमानित करने रामचरित मानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप उल्लंघित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। मैं बचने वाला नहीं हूं। मदनी साहब इस्लाम को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म बताएंगे, तो कोई बौद्धिज्म को जब भगवान बुद्ध ने स्वयं पाली भाषा में कहा कि ये सो धम्म संतनों, अर्थात मैं कोई संप्रदाय नहीं चला रहा, ये पार्ट ऑफ सनातन धर्म ही है। तय करना पड़ेगा कि मनु महाराज सनातन धर्मी थे, और उस मनु महाराज के जब चौकट पे आपने सर रखा, तो कम से कम हम हर सनातन धर्मी देश भक्त होता है, देश के प्रति ईमानदार होता है, लेकिन आप में ऐसा दिखाई नहीं देता। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, ये मुसलमानों का पहला वतन है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। आपस में तुम लड़ना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। तो क्या सनातन और रामचरितमानस पर सियासत की धुरी घूम रही है? संत हो, महंत हो, मौलाना हो या फिर मुनि हो, सनातन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और फिर मौलाना अरशद मदनी। सनातन पर जो हो रहा है वो संयोग है या प्रयोग? मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बता दिया, तो विरोध में जैन मुनि खड़े हो गए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर रामचरितमानस पर विवादित बयान देते नजर आए। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाएंगे। आखिर 24 के महासमर से पहले सनातन पर संग्राम क्यों छिड़ा है? आज हम अपने खास कार्यक्रम में 5 सवालों का जवाब जानने की कोशिश अपने मेहमानों से करेंगे। पहला सवाल है कि क्या सनातन से सत्ता का समीकरण सधेगा? दूसरा सवाल, क्या सनातन के बहाने जाति राजनीति चमकाना मकसद है? तीसरा सवाल, 24 का समर इसलिए सनातन पर इतना जहर? चौथा सवाल, जमीयत का ज्ञान हिंदू धर्म का क्या ये अपमान नहीं? और पांचवा और आखिरी सवाल, सबसे पहले कौन की लड़ाई हिंदू मुस्लिम जैन पर आई? और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, आचार्य लोकेश मुनि जी जैन धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु पंडित प्रकाश जोशी जी, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जबरुल कादरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद राशदी जी, मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मथुरा से साधु संतों के साथ संवाददाता विनीत दुबे, प्रयागराज से साधु संतों के साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले
लोकेश जैन मुनि और बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी के साथ करते हैं। लोकेश जैन मुनि जी, जो पिछले दिनों हुआ और सबसे पहले विरोध उस मंच पर किसने किया, सबने देखा, लेकिन सवाल कि सबसे पहले कौन? नहीं, ये मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये विरोध केवल सबसे पहले वाली बात का ही नहीं है। मुझे तो बुजुर्ग मदनी जी के उस पूरे के पूरे वक्तव्य से मेरा विरोध है। जैसे आप लोग कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह और ओम को एक बताया इसलिए विरोध, नहीं, उनका पूरा वक्तव्य हर सेंटेंस में जहां राम को नकार रहे हैं मैं सहमत नहीं हो सकता, श्री राम की अस्मिता को, जहां शिव को नकार रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, और ये कहे कि सबसे पहले ये आया और वो आया और इसलिए सब इस्लाम से उत्पन्न हुए, मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए केवल इतना नहीं कि अल्लाह ओम एक कह दिया इसलिए मैं उनके पूरे वक्तव्य को खारिज करता हूं। लेकिन एक बहस तो छिड़ गई है ना। मैं अगर सहमत हूं, एक बहस तो छिड़ गई है, भावना सम्मेलन था उससे मैं आज भी सहमत हूं। अब ये क्लियर हो जाए कि पहले कौन, हालांकि सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना हो, ये बार बार कहा गया है, लेकिन आखिर में किस तरीके से सनातन पर ही सवाल क्यों? कुछ बातें ऐसी होती है विनोद जी, आदमी को समझना चाहिए देश और दुनिया कहां चली गई। हमारा देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं, देश तेजी से विकास कर रहा है, देश का सम्मान दुनिया की नजरों में बढ़ा है, ऐसे समय में ये अनावश्यक विषय उठा करके गड़े मुर्दों को उखाड़ करके क्या हासिल करेंगे? भला लाखों की भीड़ जुटाने में कितनी एनर्जी लगी होगी, कितने संसाधन लगे होंगे, कितना मानव धन लगा होगा। कुछ लगा, अगर उसका सदुपयोग करते आए हुए लोगों को सब कुछ लगा, एक संदेश देते, लेकिन सवाल सनातन पर उठा, सवाल तो सनातन पर उठा। भारत में आज भी आस्था के केंद्रों पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग आस्था के केंद्र पे जाते हैं, और उन श्रद्धालुओं को अगर हम धर्मगुरु सही मार्गदर्शन करें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सर देखिए, जिसकी सरकार है उसका कहना है, हम उस और क्यों नहीं ध्यान विनोद जी का देते रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे यह है कि सरकार की कोशिश है, विकास पर बात कीजिए, हम विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास नारा भी है। देखिए, सरकार से अलग जो विपक्ष में बैठे हैं, कुछ दिन पहले रामचरितमानस का विरोध, चौपाई का विरोध, प्रतियां फाड़ी गई, उसे जलाया गया, यहां तक कि कुछ नेता अपने आप को शूद्र बता रहे हैं। लड़ाई यहां आ गई है सनातन में ही जाति विशेष को लेकर। क्या 24 से पहले ये संयोग है या पूर्णतः प्रयोग है? अरे विनोद जी, क्षुद्र भी कम्मुणो बम्बुणो होई कम्मुणो होई खत्तियो वैसो होई कम्मुणो शुद्धो होई कम्मुणो। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से मान होता है, अपने संस्कारों से मान होता है। सद संस्कारों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, असद संस्कारों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य की लिपि लिखने के लिए और कोई नहीं, तुम खुद अपना भाग्य निर्माता हो। अच्छे कर्म करो। लोकेश जैन मुनि जी, यही बताने की कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन जिसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं। नया बयान भी सामने आ गया, कल को सरकार में आते हैं तो रामचरितमानस किस चौपाई पर बैन लगेगा, ये बातें उठने लगी है। यहां तक कहा जा रहा है कि बस 2-3 के लिए सही है, 97 के लिए गलत है। विनोद बंसल जी, जो सत्ता की धुरी हो या राजनीति की धुरी हो, वो सनातन के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है?
देखिए राहुल जी, आज जो है ना सनातन को गाली देना और सनातन पर प्रहार करना, सनातनी मान्यता उनके जो आस्था के केंद्र हैं उन पर प्रहार करना एक फैशन सा बन गया है। लेकिन जो लोग इस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि सनातन सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और ये इसने जवाब दिया है, समय आने पर हम जवाब देते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि आखिरकार रामलीला मैदान को उस्मानाबाद नाम रख करके और उसको जो जमीयत के जो जहरीली जमात का जो जमावड़ा हुआ था, उस जमावड़े ने आखिरकार क्या उगला। आखिरकार मैंने शुरू से कहा कि जहरीली जमात का जमावड़ा था ये। कैसे? जिस तरह से हमारे पूज्य संतों को वहां पर आदर पूर्वक बुलाने की कोशिश की गई थी। देखिए हमारे संत चूंकि भोले होते हैं जी, पूजनीय मुनि जी की बात हो या चिदानंद मुनि जी की बात हो या अन्य संत हो जी, ये इतने महान हैं कि हर एक किसी के बुलाने पर चले जाते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि देखिए अपने पूज्य संतों के श्री चरणों में कि ऐसे दुष्टों को भी पहचाने पहले। महाराज जी, आप बहुत भोले हैं और आप बहुत सज्जन हैं, इसलिए आप सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह करके देश को एक करना चाहते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन जिन लोगों से शास्त्रार्थ करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिनको शास्त्रार्थ का न्योता दे रहे हैं, मैं आपके श्री चरणों में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। किसी शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ किया जाता है, किसी अज्ञानी या बुद्धिहीन या जिसने पहले से सोच रखा हो कि मैं तो हिंदू धर्म का अपमान ही करूंगा, उसके साथ शास्त्रार्थ कृपया न करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उनको पहले शास्त्र पढ़ने के लिए दें कि पहले पढ़ के आजा बेटा, उसके बाद मेरे से बात करना। एक बात। दूसरी बात यह कि जिन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म पर आघात किया लेकिन राष्ट्र पर कितना बड़ा आघात किया राहुल राज जी, मैं आपके सुधी दर्शकों को दोबारा से एक बार बता देता हूं कि जिस तरह से सरकार को शुतुरमुर्ग बोला उन्होंने, जिस तरह से ये कहा कि हमारे लिए जो है ना एक अलग से कानून बनाया जाए, हेट स्पीचेज हो रही है, हेट कैंपेन हो रही है। और आप देखिए कि जिस कानून के तहत इनको सब कुछ मिला हुआ है, उसी कानून के जो है ना उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, इसमें एक सवाल यह है कि किसके लिए बैटिंग हो रही है, पिच किसने तैयार किया है? देखिए राहुल राज जी, हम दोनों ही चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, ना हमें राजनीति का कोई ज्ञान है, इसलिए हम तो सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि हेट कैंपेन कौन चला रहा है। वो जो सर तन से जुदा गैंग है, गैंग जो लगातार सर को तन से जुदा कर रही है हिंदुओं की, वो चला रहे हैं, या कुछ एक दो लोगों ने जिन्होंने कुछ बोल दिया वो चला रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, स्वयं की तुलना नरेंद्र मोदी से और भागवत जी से करना, आप सोचिए इनकी मानसिक दिवालियापन को दिखलाता है। आप देखिए कम से कम उनके एक लेस मात्र कुछ बन के तो दिखाओ। एक चुनावों में भागीदारी की बात करते हैं। आ रहे हैं लोकेश जी, आपका रुक कर रहे हैं। विनोद जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आ रहे हैं आपके पास। देखिए जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं लोग, ये आखिरकार ये जो उनकी मानसिकता है, इनका चाल चरित्र चेहरा सारा बेनकाब हो चुका। जिस तरह से उन्होंने बाल विवाह के ऊपर कहा कि हाँ बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कानून ठीक है, लेकिन पकड़ दकड़ गलत हो रही है। और ये मैसेज जा रहा है कि मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। अरे भाई बुद्धि के आप दीवान हो, मतलब बुद्धि के हीन व्यक्ति हो, मैं कहना चाहता हूं कि जब कानून सबके लिए बना हुआ है तो आखिरकार एक को थोड़ी पकड़ा जा रहा है, सबको पकड़ा जा रहा है। फिर मुसलमानी को बिल बुला रहा है भाई। सर उनको ऐसा लग रहा है, हिंदुओं को भी तो पकड़ा जाएगा। विनोद जी उनको ऐसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं। नहीं, लगने से क्या है, धरातल पर जाइए, अपने कुकर्मों को छुपाने के बजाय उनको उजागर करिए। जो सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं, जो इस्लाम के जिहादी जो है लगातार गलाकाट प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, उन पर प्रतिबंध लगाइए। कुछ दो बातें उनको कहिए। ये देखिए भाई, इस्लाम जो है ना जिस तरह से ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। ये जो ना कर्म नहीं है, कुकर्म है। लेकिन हाथ किसका है? ऐसे अधर्मियों को तुरंत इसके खिलाफ। हमें नहीं लगता इस भारत में किसी सियासी दल के हाथ रखने भर देने से इतना कुछ होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, उसे देखना है। वो राजनीतिक मंशा है उनकी सारी। वो गजवाए हिंद का सपना है। दारुल उलूम देवबंद जो है, वो देवबंद के ही तो ये प्रमुख हैं जिन्होंने तमाम तरह के फतवे जारी किए हैं देश विरोधी। आप सोचिए, ये जो मनु महाराज के बारे में जिस तरह की बकवास की, भगवान शंकर और जाने कितने देवी देवताओं को उन्होंने अपमानित करने की कोशिश करी, वो तो करते रहेंगे विनोद जी। नई बात क्या है इसमें? नई बात क्या है? वो तो करते ही रहेंगे। लोकेश मुनि जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, देखिए विनोद जी का साफ कहना है कि उन्हें पहले दीजिए अपने सारे धर्म ग्रंथ दीजिए, उपनिषद दीजिए, सब दीजिए, धार्मिक पुस्तकें दीजिए, उनको पढ़ने के लिए दीजिए, फिर बोलिए कि आइए आप शास्त्रार्थ करिए। आप अनाप शराब नहीं बोल सकते।
लोकेश मुनि जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है विनोद जी। बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे लोगों के प्रोग्राम कार्यक्रम में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। अरे देखिए, ये लोकतांत्रिक जमाना है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। मैं उससे किसी को नहीं रोक रहा हूं, और जितनी समझ बुद्धि विवेक मुझ में है उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं। उस दिन भी मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल करके कार्य किया है, और इसको जो स्टैंड लेना था उस दिन उन्होंने वो स्टैंड लिया, मैंने अपना स्टैंड लिया। मेरे साथ कुछ और भी सनातन संतों ने, सिख संतों ने, बौद्ध संतों ने साथ दिया, जिनको नहीं देना था नहीं दिया सर, इसलिए क्योंकि बुरा लगा। सनातन से आप लोग अलग नहीं हैं, अपने विवेक के अनुसार सनातन से आप लोग अलग नहीं हैं, इसलिए बुरा लगा। इसीलिए सबने वहां सवाल उठाए, नाराजगी जाहिर की। देखिए महाराज जी, आपका अपमान, बिल्कुल। अरे हमारे संपूर्ण समाज के ऊपर हमला है, सब मानते हैं महाराज जी। प्राचीन हमारी संस्कृति है, सनातन का जो सदा से चला आ रहा है ना, अनंत काल से चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा है ना। मदनी साहब तो और जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मदनी साहब तो कुछ और कह रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम बात करता है, सबके हित की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, उससे भला कोई कैसे जुदा हो सकता है? ये तो ना समझ लोग हैं। ठीक है विनोद जी और लोकेश मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमानों से चर्चा करते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, सनातन पर लगातार सवाल दर सवाल, बस कैमरे के सामने आकर बस जवाब देने से क्या होगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी कमजोरी क्यों? कोई भी आए, कुछ भी कह जाए, बावजूद इसके कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे। उनका विवेक मरा हुआ है, उनकी बुद्धि मरी हुई है। आप लोग बताइए कि सबसे पहले कौन, सबसे पुराना कौन? नहीं देखिए, सबसे पुराने की बात क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सवाल इस बात का है कि सभी देश दुनिया और इतिहास साक्ष्य है कि 629 में सबसे पहले केरल के तिरुपुर में हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जमीन दिया और मस्जिद बनवाया। और उसके बाद आप देखिए 7वीं शताब्दी में, और आप देखिए कि जिस हिंदू राजा ने दिया और उस हिंदू सनातन जिसके इतिहास ही लाखों करोड़ों वर्ष है, उसको कहा जाता है कि जी आप तो छोटा। यही हाल हो गया कि दादा परदादा को नाती पोता बोले कि तुम हमारे बच्चे हो, यही हाल यहाँ पे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मनु जी महाराज का जो जिक्र हुआ मदनी साहब ने किया, आप हमारे यहाँ पे बैठे हुए मौलाना साहब भी ये भी जवाब देंगे कि आप देखिए कि उन्होंने कहा मनु जी महाराज को उन्होंने इस्लामीकरण किया। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप सब जानता है कि हमारे पुराणों में इसका जिक्र है कि भगवान विष्णु जो है स्वयं जो है मनु जी महाराज को ये सलाह देते हैं कि आप एक नौका बना करके और सप्त ऋषियों की सूक्ष्म शरीर को लेकर के, और नौका से जब जल प्रलय होगा, जब प्रलय हो रहा है उस समय आप इस सबको एक किनारे लगाने का काम करें। पौराणिक इसमें हमारी कथा है। उस मनु जी महाराज को इन्होंने इस्लामीकरण किया। एक कारण कि हमारे पूर्वज है, यानी मनु जी महाराज इनके पूर्वज है, मान लिया पूर्वज है, तो क्या मनु जी महाराज आपके पूर्वज है? तो अभी के क्या सनातनी हो गए, प्रत्यक्ष रूप से मान लिया ना उन्होंने, बहुत सारी बातें और ईश्वर को एक कह रहे हैं, राहुल जी रूप से मान लिया ना जी कि कौन है पूर्वज? क्या बोल रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से तो मान ही लिया ना कौन है पूर्वज जी, और वो मान लिया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है, तो ओम जो अल्लाह एक है तो चलो ये भी मैं मान लिया, तो आप मस्जिदों पे ओम लगाओ, आप मस्जिदों की वो करो। और अगर जो ओम अल्लाह एक था तो ये क्या उम्मीद कर रहे हैं? चला गया था चक्रपाणी जी, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी आपत्ति कर रहे थे। मदनी के बयान से आप सहमत हैं जो उन्होंने कहा? कौन क्या बोल रहे हैं राहुल जी? आपकी आवाज आ रहे चक्रपाणी जी, साजिद जी। राज जी, अभी मैंने 3 हिंदू धर्म गुरुओं को सुना और तीनों ने कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हमने तो आपत्ति नहीं जताई। अगर मदनी साहब या मैं अपनी आस्था के मुताबिक ये कहता हूं कि मेरा धर्म सबसे पुराना है, तो इस पर दूसरों को आपत्ति क्यों होती है भाई? प्रमाण लाइए। मेरी समझ में तो नहीं आता। प्रमाण की बात हो रही है, उनके पास जब आपसे हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, ये आपकी आस्था है। वो तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं।
मेरे पास भी प्रमाण है ना, मेरे पास भी प्रमाण है ना। तो मेरा जो कुरान है, जो धर्म ग्रंथ है, वो कहता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, जिसकी हम सब संतान हैं, सारी दुनिया उसी की सवाल है कि कब आया? सबसे पहला इंसान हमारा मुसलमान था और मैसेंजर ऑफ गॉड था। राहुल जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है मौलाना साहब का। क्या बता तो आ रही होगी आवाज चक्रवाणी क्या जी? बता दूं? मैं सवाल कर लूंगा। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं दिखवाता हूं। मौलाना साहब क्या आप बोलिए रशीदी जी। अरे मैं बोलूं, मैं बात करूं? आप ही की बात तो कर रहा हूं मैं। रशीदी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मनु और आदम में अंतर है। और मेरी आवाज मुझे वापस आने लगी। आवाज आ रही है मेरी? परेशानी हो रही है जी वीडियो। देखिए, मनु जी महाराज को आदम बना दिया। इसी प्रकार से जब मनु जी महाराज रशीदी जी आप तो बोलिए। चक्रवाणी जी मान लिया, चक्रवाणी महाराज जी, लड़ाई तो यही खत्म। चक्रवाणी महाराज जी, एक चीज बताइए। अरे सर, अरे भाई मुझे रशीदी जी की बात पूरी होने दीजिए। रशीदी जी की बात पूरी होने दीजिए, तभी तो बोलूंगा। वो बता रहे हैं ना इस्लाम कब आया, बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं ना इस्लाम कब आया। आदम की कितनी संतानें जी? रिजवी आ रहे सर, आ रहे सर। मुझे कौन बोलने कौन दे रहा है? आप रशीदी जी अपनी बात मैंने तो पूरी सबको कीजिए। आराम से सुना है, चुपचाप होके सुना है। मुझे भी हो गया, आप अपनी बात तो पूरी कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। अरे जोशी जी, एक मिनट, अच्छा वक्त तो दे दीजिए। हाँ देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी आस्था है। हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक मुझे अपनी आस्था को प्रकट करने का, उस पर अमल करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। ठीक, तो मेरी आस्था ये है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, आप जो भारत की धरती पर आए थे। रशीदी जी, ये और केवल वो आप सबसे इस्लाम के लिए पहले बोल सकते हैं ना? बोर्ड थे। ये आप केवल इस्लाम के लिए बोल सकते हैं कि आप सनातन के लिए बोलेंगे? पहले ये क्लियर कर लीजिए। अरे तो मैं अपनी आस्था बता रहा हूं ना। तो आस्था बताएंगे, उदाहरण सनातन का देंगे। आस्था बता रहा हूं, आस्था बताएंगे, उदाहरण सनातन का देंगे। चक्रपाणी जी, आस्था बता रहे हैं लेकिन उदाहरण सनातन का दिया बदलेंगे। उदाहरण किसका देंगे? देखिए ऐसा है, उदाहरण सनातन का कैसे दे दिया? मौलाना साहब का मूल ही उदाहरण सनातन का कैसे दे दिया मैंने? अब एक शुतुरमुर्ग अपनी अगर जो अपनी, अरे उदाहरण मैंने सनातन का कैसे दे दिया बताओ ना। रेत में सोचेगी तो कहता हूं कुरान कहता है इस बात को। रुक जाएगा। सच्चाई तो ये है कि वास्तव में सनातनी, अगर मनु जी महाराज फिर चक्रपाणी महाराज बोलने शुरू हो गए। जब सनातनी है तो स्वाभाविक रूप से आप कोई विवादी का फिर राम मंदिर। ठीक है, एक सवाल जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रहे हैं रशीदी जी। चक्रपाणी जी जरा शांत रहिए। जोशी जी, चाहता हूँ जो रिजवी जी कह रहे हैं सरासर ये गलत है। छोटे मदनी, अरे राहुल राज, ये क्या डिबेट है भाई? मैं चुप बैठ के सुन रहा हूं सबको। हम तो जाइए सर, हम तो जाइए। मुझे नहीं करनी ऐसी डिबेट। जोशी जी, इन्हीं से कराओ जो बोल रहे हैं। अरे महाराज आप नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसी डिबेट। महाराज आप जवाब दे नहीं रहे, आप कह रहे हैं। चलिए आप बात करिए, हम सुनते हैं। मैं उठ रहा हूं भाई, बात हिम्मत नहीं है रशीदी जी, तैयार नहीं। अरे बात नहीं करेंगे, आपको तो बात नहीं करेंगे। बोलने नहीं दे रहे हो आप लोग यार। बीच में बार बार घुस रहे हो, बीच में बार बार घुस रहे हो। बात, एक मिनट रुक जाइए, सब शांत रहेंगे। रशीदी जी आप अपनी पूरी बात कीजिए, इसके बाद सारे मेहमान बात करेंगे। ठीक है रशीदी जी, आप पूरी बात कीजिए। मैंने तीनों वक्ताओं को कितने धैर्य। ठीक है, हो गया सर, अब तो आप अपनी पूरी बात तो कीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप बराबर पूरी बात कीजिए ना, पूरी बात तो कीजिए। नाराज हो रहे हैं। देखिए सुनिए राहुल राज जी, सुनिए। इस्लाम की मान्यता कुरान है और कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कई जगह जिक्र है। कुरान ने कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे और सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे। तो मैं अपनी आस्था के मुताबिक बता रहा हूं कि दुनिया का सबसे पहला साहब जरा शांत हो जाइए। मुसलमान था, जो भी दिक्कत है भारत में आया जाएगा। रशीदी जी की बात, भारत जो है इस्लाम की मातृभूमि है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और इसको आप मनु जी महाराज, कुरान कह रहा है मेरा, ये मेरी आस्था है। नहीं, आपकी आस्था क्या है? आप अपनी आस्था को बताओ। आपने कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपकी आस्था गलत है, मेरी आस्था सही है। मैं आपको अब तर्क देता हूँ। उस दिन आपने एक मिनट रुक जाइए, चैनल में आपने ओम और अल्लाह को एक कर दिया। ये मेरी आस्था है जो मैं बता रहा हूँ। तर्क देता हूँ ना कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। आज मैं आपको तर्क देता हूँ।
शास्त्रों के अनुसार ये जो लिखा है कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है। अब एक मनवंतर माने हो गया, आप चाहे तो इसे जूम भी कर सकते हैं, मैं जूम कर। ठीक है, आप बोलिए जोशी जी, आप पढ़ के बताते रहिए। ये एक मनवंतर का मतलब हो गया 30 करोड़ और 67 लाख साल। अभी क्या है, 7वां करंट चल रहा है, तो 6 इंटू 6 कर दीजिए, यानी कि जो हिंदू धर्म है वो 1 अरब 84 करोड़ 32 लाख साल पुराना है। इसके बारे में वर्णन है। आपने उस दिन ओम और अल्लाह को बना दिया, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर तथ्य और फैक्ट की बात है तो सनातन धर्म देखिएगा, मुस्लिम धर्म 5वीं सदी से ये शुरू हुआ है, यानी कि 570 ईस्वी के तहत ये वर्चस्व में है। इससे पहले भी 15 धर्म थे। 15 धर्म में सबसे नंबर 1 पे हिंदू धर्म था, जैन धर्म था, यजीदी धर्म था, यहूदी धर्म और पैगन धर्म, ये 5 धर्म थे। आप सिर्फ हिंदू धर्म पर बात कीजिए, अब इस्लाम को मैं बताऊंगा। तो इस्लाम आप ओम पे बात कर सकते हैं। ठीक है कादरी साहब, इस्लाम को मैं बताऊंगा, नहीं बहस छिड़ी है, आप नहीं बताएंगे कब, नहीं बहस छिड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि उदाहरण सनातन का क्यों दिया जाता है? आप बताइए आपका धर्म कितना पुराना, आप बताइए कि कितना सुपीरियर है, लेकिन सनातन का उदाहरण क्यों? सनातन ही क्यों? हजारी जी आपके पास आ रहे हैं। कादरी साहब, जो सनातन का जी दे करके एक सांप्रदायिक जहर घोल, चक्रपाणी जी बोलने तो दीजिए। और राहुल जी सबसे उनकी शिकायत यही है कि आप बोलने नहीं देते। जिस समय मदनी साहब यहाँ बोल रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, तो उस समय चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज जी, कादरी साहब बोलिए आप। देखिए, तो आप पहले इनको खामोश तो कीजिए ना, जब हम बीच में बोलने लगेंगे तो परेशानी पड़ जाएगी फिर। अरे बात देखिए, धमकी दे रहे हैं। धमकी? तुम्हें सब चीजों की धमकी लगती है, तुम कुछ भी करते रहो तो कुछ नहीं, हम अगर बोल भी दें तो धमकी लग रही है। हर चीज को धमकी ना समझो आप। मौलाना साहब तालिबान, अरे मौलाना जी, बाबा जी, ये धमकी नहीं है, धमकी तुम लोग देते हो, धमकी आप लोग दे रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि बोलने तो जब बुलाया है, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, धमकी मत दो आप भी, ये धमकी नहीं है। सब मैं जानता हूँ, सल्तन से जुदा होने का। अरे कुछ नहीं है, तुमने भी जुदा किए हैं, चक्रपाणी महाराज कादरी साहब आप बोलिए, संविधान बोलिए, यहाँ बैठने के बाद इस तरह की कुछ मत कादरी साहब आप बोलिए। चक्रपाणी महाराज की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज आप भी छोड़ दीजिए इन बातों को। चक्रपाणी महाराज जी, करने के बाद ऐसी बात इसीलिए कहते हैं कि हमें दबाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत की बात करो, इसीलिए कहते हैं कि हमें टेढ़ी नजरों से देखा जाता है। किसी को जरा बात तो करने दीजिए। चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी कादरी साहब आप बोलिए। कादरी साहब आप बोलेंगे। कादरी साहब चक्रपाणी महाराज जी का जवाब देंगे या मेरे सवालों का जवाब देंगे, या जो आपके जहन में है वो कहना चाहेंगे? कुछ बात नहीं, धमकी नहीं दी। चक्रपाणी महाराज जी, कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा, धमकी नहीं दिया, गलत बात है, आपका इल्जाम गलत है। चक्रपाणी महाराज, आप इल्जाम लगा रहे हो, इल्जाम जाइए। कादरी साहब का गलत इल्जाम है, गलत। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। चक्रपाणी महाराज जी, अरे तो धमकी कौन दे रहा है? झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आप दोनों की आवाज वैसे ही बंद करनी पड़ेगी। एच.एस. रावत जी, आपने हजारी जी आ रहे हैं, 1 मिनट। रावत साहब, रामचरितमानस, चौपाई, सनातन धर्म, शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, मनु महाराज, सब तो आ गए, अब क्या बाकी है? और कुछ सुनना बाकी है क्या? रावत साहब, रासप कट कैम भी उनको ही दे दीजिए आप, महाराज जी को, वही आपको तो दिया, तो आप तो लड़ने भिड़ने पर आ गए। तो ये, अरे आप तो देखो वो गलत बात कह रहे हैं, तो पूरी कीजिए सर, गलत बात कह रहे हैं, धमकी सवाल नहीं करूंगा। अरे बाबा जी ने तो धमकी दी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। बाबा जी ने धमकी दी तो इग्नोर कीजिए सर। अरे तो अगर वो जो सुनते रहेंगे, कादरी साहब आप करते हैं तो बदनाम, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। तो चर्चा मेरा है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। कादरी साहब आप बोलिए। चक्रपाणी जी जरा शांत रहिए, शुरुआत हम करवाते हैं। कादरी साहब, नहीं भाईजान, हमें इतनी ताकत नहीं है भाई कि हम तुम्हें धमकी दें, हमारे अंदर वो ताकत नहीं, हम तो प्यार से कर रहे, प्यार वाले लोग हैं, हम तो प्यार वाले लोग हैं, भाईचारे वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, उनसियत वाले लोग हैं, राहत वाले लोग हैं। मानेंगे नहीं, धमकी नहीं देना जानते। हजारी साहब की बात हम तो हजारी साहब गले लगा लेंगे। संविधान पूरा हक देता है, संविधान बहुत कुछ कहता है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर जो बात करनी चाहिए, हम किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाकर अपनी बात करें,
किसी समुदाय विशेष, किसी जाति विशेष को कुछ ना हो उसकी बात करें, लेकिन कहा नहीं होना है। हम करेंगे, इस्लाम बड़ा दिखाएंगे तो सनातन को छोटा करेंगे। हम जाति व्यवस्था में सबको गिनाएंगे, बताएंगे कि कौन क्या है। आखिर ये क्या, यही बार बार कह रहे हैं ना, क्या है गंगा जमुनी तहजीब, क्या है भाईचारा? मैं कुछ कहूं या वो आपसे नहीं कादरी साहब, आप तो भिड़ जा रहे हैं चक्रपाणी महाराज से। नहीं भाई, हजारी जी को बोलने दीजिए, फिर इसके पास आपके सामने कौन? कादरी साहब आपका रुख करेंगे, हजारी जी को बोलने दीजिए, फिर आपका रुख करते हैं। बोलिए, वो भी सम्माने हैं हजारी साहब जी। हजारी साहब आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप जी? कादरी जी आपसे नहीं, हजारी साहब से। अच्छा ठीक है, ओके। अरे राहुल राज जी, मुझे बोलने आ रहे सर, रशीदी जी। हाफिज नूर अहमद जी आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं? रावत जी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे अब आवाज आई है। सब तो हो गया सर, सवाल वही है, फिर दोहरा देता हूं मैं। रामचरितमानस, चौपाई, प्रतिया जलाना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी, मनु महाराज, और कुछ सुनना बाकी है क्या आप लोगों को भी? देखिए, ये हमारी कमियां हैं और जो कमी है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये मदनी साहब के मंच पर जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर जाना था तो इस प्रकार से उठ करके नहीं आना चाहिए था। वहां पर ईंट से ईंट बजानी चाहिए थी, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था प्रूफों के साथ, बताओ कि इस्लाम सबसे पुराना कैसे है, बताओ राम का अस्तित्व कैसे नहीं है, बताइए कुरान से पहले कोई आपके पास इतिहास है क्या। ये सब चीजें वहां डट के मुकाबला करना चाहिए था। पहले तो इस तरह से किसी के मंच पर जाओ नहीं, और अगर जाते हो तो वहां सरकार की देखरेख के अंदर कोई मंच होना चाहिए जिसे सारी व्यवस्थाएं हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से बेइज्जती कराना उचित नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की संस्कृति का देश है, इसमें इस्लाम बाहर से आए हुए लोग हैं, ये सब कन्वर्ट किए हुए लोग हैं, और इनको इस तरह से राम की बेइज्जती करने का, भगवान शिव की बेइज्जती करने का, और ये जो दूसरे लोग हैं हिंदू धर्म को सहिष्णु समझ करके, हिंदू धर्म को उदारवादी समझ करके रामायण को जला रहे हैं। अगर इस प्रकार से किसी दूसरे ग्रंथ को जलाया होता तो देश में आग लग जाती, देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती। ये तो हिंदू धर्म का, राहुल जी, बहुत शांति वाले लोग हैं, सबको चेटी से भी डरते हैं, चेटी को भी हम तो आटा खिलाते हैं। इस वजह से उदारवादी समझ करके हिंदू धर्म को अपमान करते हैं ये लोग, और अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कहा जा रहा है कि किसी को लाइसेंस तो नहीं मिला हुआ है सनातन को बदनाम करने के लिए। किसी भी मजहब को बदनाम करने के लिए, किसी भी मजहब नहीं लगा है तो मदनी जी का निंदा करिए, नहीं है, किसी को लाइसेंस नहीं है कि वो किसी के लिए बोले। आप बताइए, अभी रामचरितमानस की हाल ही में जो बातचीत चल रही थी, विरोध करने वाले कौन थे? बिहार के मंत्री। विरोध करने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। लेकिन इसकी आड़ में देखिए, किसी मुसलमानों के किसी रहबर ने, किसी रहनुमा ने, किसी भी लीडर ने रामचरितमानस या हिंदू धर्म के किसी भी पेशवा के लिए गलत नहीं कहा। लेकिन इसकी आड़ में हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो कह रहे हैं कि कुरान के खिलाफ बोल के दिखाइए, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोल करके दिखाइए। आप इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोल करके दिखाइए। क्या ये बात सही है कि अगर आपके मजहब पे, हिंदू धर्म के खिलाफ किसी ने बोला तो उसके बदले में मुसलमानों के खिलाफ बोलना पड़ेगा? ठीक है, आप लोग मैं रुक कर रहा हूं सहयोगी विनीत के पास, साधु संत मौजूद हैं। जरा बता दीजिए, यहाँ जिस तरीके से पैनल में सभी मेहमान बैठे हुए हैं, सबसे पुराना कौन? सबसे पुराना धर्म क्या? आखिर क्या है सनातन की परिभाषा? विनीत, जरा साधु संतों से पूछिए। देखिए, बिल्कुल राहुल, हम लगातार इस बहस को सुन रहे हैं और लगातार मदनी के बयान के बाद पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा। वृंदावन पावन धाम में मौजूद हूं, तमाम साधु संत शिरोमणि इस समय हमारे साथ मौजूद है। महामंडलेश्वर जी से बात कर लेते हैं एक बार। कृष्णानंद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताइए कि जो बहस है कि किसका धर्म पुराना, और मदनी के बयान को आपने सुना भी होगा, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूं
कि ये जो अपने धर्म, हमारा धर्म पुराना है, इस्लाम धर्म पुराना है और सनातन धर्म जो है नया है, ये किसी के कपोल कल्पित बात करने से सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए प्रमाण चाहिए। हर कोई जानता है। और मदनी बता दें कि तुम्हारा इस्लाम धर्म कब पैदा हुआ। दुनिया जानती है 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए हैं और तब से इस्लाम धर्म चला। केवल मात्र 1400 वर्ष हुए हैं जब इस्लाम धर्म को, और अल्लाह किसकी देन है? अल्लाह इस्लाम धर्म की देन है। क्योंकि तुमने अगर पूजा है अल्लाह को, कोई हिंदू अगर अल्लाह को जानता हो, पूजता हो, कोई सिख पूजता हो, कोई बौद्ध पूजता हो, तो बताइए अल्लाह को पूजने वाला अगर कोई है वो कौन है? इस्लाम धर्म को मानने वाले। और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 1400 वर्ष पहले हुई है केवल। और रही हमारे सनातन धर्म की बात, जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है ये अनादिकाल से है। इसकी अगर काल गणना, सृष्टि की काल गणना, मैं चैलेंज करता हूं मदनी को कि वो सृष्टि की काल गणना पर जरा प्रकाश डालने का कष्ट करें, जरा बताएं। हमारे यहाँ तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रमाण है। हाँ, आप बताइए महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे? माननीय हमारे महामंडलेश्वर जो कहते हैं, मैं निरंजन अखाड़ा से महंत मान डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद गिरू, चिंतामणि को जो आप ही का आश्रम है। आप हमारे जो माननीय सम्मानी महामंडलेश्वर कह रहे थे कि काल गणना, यहाँ तो पल और विपल तक से लेकर के युगांता करके हमारे, हालांकि उन्होंने बता दिया कि कितने सौ साल पहले इस्लाम आया। मैंने उनकी पूरी बात सुन ली, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो जैसे लोग ये लोग बात करते हैं, खामोश रहते हैं, बीच में कोई ना बोले तो बेहतर है। हो गया सर, पूरी बात सुन तो लिया जा, कीजिए, बाद में कोई एक्शन दे। कादरी साहब जी, देखिए मैंने उन बाबा की भी बात सुनी, लेकिन आप तथ्य देखिए तथ्य से पहले आप सुन लीजिए पहले जैसे कम। और अगर बीच में अगर कोई बोलेंगे, मैं एक बात कहूंगा, जोशी साहब बोलने तो दीजिए। देखिए बीच में यही तो परेशानी है लोगों की, हम सबको खामोशी के साथ सुनते हैं। आप जवाब अगर बीच में से कोई भी बोलेगा, बाद में उसको हक होगा कि उसको रिफाइंड करे या उसको रद्द करे। हो गया बस कादरी साहब, आप बात देखिए। मैंने आपने अभी एक बाबा साहब की डिबेट सुनवाई, ये जो भी कह रहे थे कि सबसे पहले जिस तरीके से उनको हक है अपने तमाम धर्मों का, ग्रंथ का, अपने बाबाओं को सबको कहने का हक है, इसी तरीके से मैं मुसलमान हूं, मुझको भी अपने मजहब के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में कहने का हक है। यानी कि मदनी ने जो कहा वो सही है कि मजहब इस्लाम, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह हमारा सब कुछ है। मदनी ने जो कहा, दुनिया सब कुछ पैदा की। मदनी ने जो कहा, मजहब के ऊपर टांटी नहीं कर रहा, आपके मुताबिक वो सही है। धर्म, अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, ठीक है ना। मदनी ने जो कहा, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देख बात सुनिए, मैं अपना अकीदा, अपना मजहब, अपनी दिली आत्मा, अपनी आस्था बयान कर रहा हूं। जितने भी मेरे यहाँ गुरु या लोग बैठे हैं उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने सबकी आस्था, सबके मजहब के बारे में सुना, मैं अपना कर रहा हूं। मेरी गुफ्तगू को इधर से उधर मिलाने की कोई कोशिश ना करे। मैं बहैसियत मुसलमान होने के अपने विचार, अपनी अकीदत और मोहब्बत, मुझे कुरान से क्या है, इस्लाम से क्या है, इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम ने क्या किया, मैं वो बयान कर रहा हूं। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही? देखिए जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए फिर आप लोग शुरू हो गए, आप सुन तो लीजिए, उंगली देके। हाँ देखिए, सुनना है कि नहीं। मजहब इस्लाम, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, अल्लाह परवरदिगार आलम, हमारे कुरान ये कुरान की आयत है, कुरान से हम साबित करना चाहते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान। देखिए ओमकार है नमो नमः। हमारा अल्लाह फैक्ट बताएं। ओवल अव्वल ओवल आखिर ओवल जाहिर ओवल बातिन धर्म कब से शुरू हुआ? सनातन धर्म कब से शुरू हुआ? कहाँ लिखा है ओम और अल्लाह एक बराबर है? ये तो बता दो महाराज। यकीन है कुरान की आयत है करीमा है। अरे कुरान साफ कह रहा है। फैक्ट हाँ बताओ। फैक्ट क्या कौन सी बात पूछ रहे थे बताइए। कि मुस्लिम धर्म पुराना है, हिंदू धर्म नया है, इसके बारे में बताइए। तो आया ही नहीं, आपको तो पहले ही वो परेशानी हो गई। मैं नए और पुराने की बात तो की ही नहीं है भाई। मुद्दा तो यही चल रहा है। परेशानी है तुम लोगों को। मुद्दा क्या चल रहा है? सच को सुनना नहीं चाहते, सच को समझना नहीं चाहते, यही तो परेशानी है। कादरी साहब, अल्लाह और ओम कैसे हो गए? हवा नहीं है, यकीन है हमारा। अल्लाह और ओम कैसे हो गए? फिर देखिए तथ्य पे बात करिए। अल्लाह ओम और अल्लाह क्या है? हम अल्लाह को मानते हैं। ओम की हम बात ही नहीं कर रहे। मदनी साहब तो कर रहे हैं ना। और मदनी साहब से पूछिए, कादरी बोल रहा है।
तो आप मदनी जी का वक्तव्य का खंडन करते हैं। जब इस्लाम पर अटैक करेंगे लोग कि मदनी ने जो कहा गलत कहा, आप ये सीधा बोल दीजिए ना, मदनी ने जो कहा गलत कहा। हम को खंडन कराने वाले रशीदी जी आप बोल दीजिए कि मदनी ने जो कहा वो गलत कहा, जो खंडन कराने आप बोलेंगे नहीं। वो गलत कहा है, किसने जो कहा है वो गलत कहा। और मेरा बयान रावत जी आप पूरा बयान तो सुनी रहे, पहले हलचल बताओ ना इस्लाम क्या बताएं। कब हुई है? हम पहले मजहब इस्लाम की हक्कानियत को साबित करना चाहते हैं। आपके हिसाब से इस्लाम की कालगणना बताओ कब उत्पत्ति हुई है इस्लाम की? हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये कुरान करीम की आयत है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। नहीं है क्या आयत से मतलब नहीं है? और कहाँ से मतलब है? बताओ इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई है? इस्लाम की उत्पत्ति क्या प्रूफ है? कितने साल हो गए? ठीक है रावत जी, आपके सवाल के मैं जवाब देता हूँ। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने पैदा नहीं किया, न वो अकेला है, तना है, यकता एक है। जब से हमारा अल्लाह है, जब से अल्लाह का वजूद अल्लाह है, वो जमीन से मकान से जब से मजहब इस्लाम कब से है? वही तो जब से मजहब इस्लाम है, कब से है ये? वही तो पूछ रहे हैं, कब से है? अल्लाह के न वो जमीन जमान वक्त से पाक है, मुनज़्ज़ह है। मानवेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी साधु संत मौजूद है। एक सवाल यही कि बार बार आपके सनातन को नकारा जाता है। सुपीरियर कौन है ये बताने की कोशिश कौन लोग करते हैं, पहले कौन ये बताने की कोशिश मानवेंद्र करते हैं। जरा पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों है। बार बार चुनाव से पहले सनातन पर सवाल, चुनाव के बाद सनातन पर सवाल, रामचरितमानस, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हर एक भगवान जो आपके हैं उन्हें लेकर हंसी मजाक बनाया जाता है, उन्हें लेकर सवाल उठाया जाता है। क्यों? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौनी महाराज हैं जो धर्मगुरु हैं, उनसे सबसे पहले पूछते हैं। महाराज जी, जिस तरह की बहस चल पड़ी है देश भर में, पहले सनातन को नकारा जाता है, ये कहा जाता है कि हम पहले हैं आप बाद में हैं और हम सब कुछ हैं, जिस तरह की बात की जाती है, रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी जो चर्चा इस वक्त चल रही है? देखिए, ओमेत का अक्षर ब्रह्म, ओम ही जो है वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी कृपा से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसी के अंशावतार के रूप में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का और आदि अवतारों की जो 24 अवतार हमारे यहाँ बताए गए, सब ओम की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। अभी हमारे धर्मशास्त्रों पर, रामचरितमानस पर ओम को लेकर के लगातार जिससे टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है। 1400 वर्ष पहले तक जिन लोगों का कोई संसार में परिचय नहीं था, आज वो ये कहते हुए मेरे धर्मशास्त्र का और उस ओम का अपमान कर रहे हैं कि वो अल्लाह को हंसते हैं। कहीं न कहीं से वो विक्षिप्त हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खो गया है। उन्हें न इतिहास के बारे में जानकारी है, न शास्त्र के बारे में जानकारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, जहां भी करना चाहे। स्वीकार करेंगे साजिद रशीदी जी? 4,32,000 वर्ष का जो कलयुग है, केवल कलयुग की अवधि जो है रशीदी साहब स्वीकार करेंगे और 1400 की चुनौती? देखिए राहुल राज जी, अभी एक पंडित जी ने कहा कि हिंदू धर्म जो है 1 अरब कुछ साल पुराना है। जरा शांत रहिए, रशीदी जी को बोलने दीजिए। सुनिए। अरे सुनो मेरे भाई कादरी साहब, मैं सुन रहा हूँ। अभी एक हिंदू धर्माचार्य ने कहा कि 1 अरब कुछ साल पुराना है हिंदू धर्म, जबकि ये दुनिया की सृष्टि जो है 5,000 करोड़ साल पुरानी है तकरीबन। ठीक है। और दुनिया का सबसे पहला इंसान 5,000 करोड़ साल पहले आया, वो मुसलमान था, के हिसाब से और विज्ञान, वो मैसेंजर ऑफ गॉड था। कैसे? जब ये सृष्टि बनी है, जब ये दुनिया बनी है, दुनिया का सबसे पहला जो इंसान आया है वो मुसलमान था। 4 अरब और अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है 4 अरब। उन्होंने तो क्लियर कर दिया, जो पहला इंसान आया वो मुसलमान था। क्या चीज है? आपने यही कहा ना, जो धरती पर पहला इंसान, सबसे पहला इंसान मुसलमान था। मुसलमान सबसे पहला इंसान मुसलमान था। इंसान अकेला आया था या पति पत्नी आए थे और मैसेंजर ऑफ गॉड था, ये मेरी आस्था है। अरे मेरी बात बताइए, ये मेरी आस्था है। तक 2 आए थे? नहीं, इंसान अकेला नहीं आया था। और कौन? इंसान अकेला नहीं आया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने साथ भेजा जन्नत से। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उनके साथ दुनिया में आई
कब और आए इसी थे? भारत में आई। रशीदी जी कब आए थे? और भारत में आई। कब आए थे? अरे आए कब थे? कितने मैं बता रहा हूं कि जब दुनिया बनी 5000 करोड़ साल पहले करीब, जब इंसान सबसे पहला आया, पर कब आए थे और कहाँ आए थे? तब वो मुसलमान क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले भारत बना था क्या? कहाँ आए थे? भारत में ही आए, जगह तो सबसे होगी पहले कोई। भारत ही बना था। अरे बता तो रहा हूं, आपको सुनाई नहीं देता क्या? आपको सुनाई नहीं देता क्या राहुल राज? कहाँ आए थे ये तो बता दीजिए। हमारे यहाँ तो अयोध्या में राम जी पैदा हुए थे, श्री कृष्ण जी तो मथुरा में हुए थे। आप भारत में आए थे, श्रीलंका में आए थे। श्रीलंका जब अखंड भारत था, श्रीलंका में आए थे। देखिए साक्ष्य क्यों नहीं मिलते? भारत में श्रीलंका में आए थे। साक्ष्य क्यों नहीं मिलते? साक्ष्य भी तो मिलने चाहिए ना, साक्ष्य क्यों नहीं मिलते? हंसिए नहीं, पूछिए सर। और सबसे पहला इंसान मुसलमान था। क्या मान रहा है? अब कोई बताता रहे अपने आप को। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जाहिर तौर पर। लेकिन सवाल यही कि सियासत को देखते हुए सनातन को बदनाम किया जाता है या एक धर्म विशेष अपने आप को सुपीरियर बताता है, इस वजह से सनातन पर सवाल उठते हैं। लेकिन यही सवाल कि आखिर बार बार सनातन क्यों, रामचरितमानस क्यों, क्या ये ट्रेंड बन गया है, ये संयोग है या प्रयोग? आकलन जनता जरूर करे। इसी के साथ दीजिए इजाजत।